नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से ही आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च, 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और ये रोज़ सुनना है, सुबह सुनना है और रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है। और रविवार को 2 घंटे का सेशन 9 से 11 बजे तक है, वो भी सुनना है। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। इसलिए आप ये सुने तो बहुत कड़वी लगता है, लेकिन आपको ज़िंदगी को मीठा बनाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। देखिए, हम प्रार्थना के बारे में बोल रहे हैं और प्रार्थना में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि आप परमात्मा के फौज में हैं, सेना में हैं, फौज में हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझना है आप किस फौज में हैं। अभी तक परमात्मा को, परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को ना जाने आप किधर जी रहे थे? बुरा शक्ति के फौज में थे, बुरा शक्ति के फौज में। और वो आपको कुछ नहीं दिया, आपको तकलीफ ही दिया, गड़बड़ी दिया, सारा प्रश्न दिया, लेकिन उसके फौज में थे। अभी देखिए, बहुत सारे दुनिया के लोग उस फौज में ही हैं, मालूम है? वो लोग उस फौज में हैं। इसलिए ये परमात्मा के शक्ति का ये फौज के विरोध में खड़े हुए हैं। आपके घर वाले होंगे, आपके घर में ही होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कोई भी हो, लेकिन वो बुरा शक्ति के फौज में है, सेना में है। लेकिन आप परमात्मा के फौज में आए हैं, फौज में हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है वो समझ लीजिए। वो जो ये सब कुछ बनाया, ये सारा ब्रह्मांड को बनाया, उनके सेना में है, उनके फौज में है, तो कितना अच्छा होएगा आप सोच लें, कितना बढ़िया है वो सोच लें। और आपको मालूम है, आप उस सेना में भर्ती होते हैं, वो फौज में भर्ती होते हैं, उस दिन से आपका सारा का सारा चीज़ देख लेते हैं। लेकिन बीच में बुरा शक्ति दिखाएगा, कुछ गड़बड़ है, ये है, वो है, सब कुछ, वो सब टेम्परेरी होएगा, क्योंकि आप उनके फौज में हैं, इसलिए वो सारा सुरक्षा आपको देता है। आपको मालूम है, कोई भी देश का फौज, कोई भी देश के फौज में कोई भी है, उनको वो देश पूरा का पूरा देख लेता है, उनका फैमिली को पूरा का पूरा देख लेता है, उनको सारा सुरक्षा देता है, उनके घर को सारा सुरक्षा देता है। वो फौज में ये व्यक्ति काम कर रहा है उधर भारत के लिए या कोई देश है, उसके उस देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो देश उसका फैमिली को देखेगा, सब कुछ देखेगा। ये मनुष्य होने वाला देश ही, मनुष्य होने वाला गवर्नमेंट ही ऐसा करता है, तो परमात्मा का गवर्नमेंट कैसा आपको देख लेगा, सोच लीजिए। लेकिन ये सब समझ में नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है। विश्वास होना है, ये समझना है, आप अच्छी तरह समझ लेना है इसको, इस चीज को। आप किस फौज में है समझ लीजिए। ब्रह्मांड के सृष्टिता के फौज में हैं, तो आपका सारा सब कुछ देखने का काबिल उनको है। आपको कुछ भी बीमारियां वो आए, उसको हटाने का काबिल, हटाने का शक्ति हमारा जो राज्य है, हमारा जो परमात्मा का राज्य है, उसका स्थापना किए हुए परमात्मा का शक्ति को है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कैसे मालूम होएगा? विश्वास होएगा तो, ठीक है ना। वो विश्वास कैसा आता है? आप सुनते रहेंगे तो, नहीं सुनेंगे आप भूल जाएंगे आप कौन हैं और दुनिया में फंस जाएंगे।
आप पैसे को बड़ा मानेंगे और पैसे के बारे में ही सोचते रहेंगे, आपके ज़िंदगी के बारे में ही सोचते रहेंगे, परमात्मा कोई काम नहीं कर सकता है। आप उनके फौज का एक अंग हो और देख लो वो क्या क्या करता है। देखिए, आप किसी के आंख में, किसी के आंख के आई बॉल है उसके अंदर का, ये टच करने के लिए वो कोई भी उंगली उसको जाके टच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका आंख इसको बंद करके रुकता है और सुरक्षा करता है। ऐसे वाले आई बॉल है आप परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का, जो इस ब्रह्मांड को सृष्टिदा है, उनके आंख के आईबॉल बन के आप अंदर बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए आपको कितना सुरक्षा मिल रहा है, कितना सुरक्षा मिल रहा है, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा सुरक्षा मिलता है। तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में चाहिए, आपको फैमिली को चाहिए, सब कुछ करके देगा। लेकिन आप 100% भर्ती होना है। आपको मालूम है ये कोई भी फौज में, कोई भी सेना में, आप किसी देश का में सेना में भर्ती होने के बाद आप कुछ भी आलसी से आप काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, तो आपको देश विरोध समझा जाता है। ऐसे ही आप इधर भी, अगर आप भर्ती होगे, आप फायर ही रहना है, परमेश्वर के लिए रहना है, परमेश्वर के राज्य के लिए रहना है। ऐसा नहीं है आप छोटे मोटे पैसा देखना, ये देखना, वो देखना, ये खर्चा हो जाएगा, ये सब देख के आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आप विश्वासघात करते हैं। जैसे एक सेना में भर्ती होने वाले एक व्यक्ति को कैसे सिपाही को कैसे एक छोटे सी गलती करने से विश्वासघात बोल देते हैं और उसको बहुत बड़ा सजा भी देता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ऐसा विश्वासघात हम परमात्मा से कभी नहीं करना। जो भी अग्रीमेंट करते हैं, जो भी करके आगे आते हैं, आप उसमें पक्का रहेंगे, आपको सुरक्षा भी ज़्यादा होएगा। लेकिन आप उसका अविश्वास की चीज़ करेंगे, उसके बात करेंगे, कुछ भी उसके विरोध में बात करेंगे, तो आप विश्वासघात करते हैं और इसके अग्रीमेंट से तोड़ते हैं और दूर चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा आपको दंड नहीं देगा, लेकिन ये बुरा शक्ति बहुत चालाकी से आपको इस सेना से दूर लेके जाके मारना शुरू कर देगा। इसलिए बच के रहना है। हम इस सेना के अंदर भर्ती लेके बहुत शक्तिमान बन के बहुत बड़ा सुरक्षा में, लेकिन परमात्मा के लिए जिएगा बोल के आपके दिल को बहुत मजबूत कराएगा ना, तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है। कोई भी बुरा शक्ति के कोई असर आपको ऊपर नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी तरह समझना है आप कौन है, आप कैसे फौज में हैं, क्या सेना में हैं और क्या शक्ति आपको है, ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा सफलता देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।